दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ऐसे टैलेंटेड स्टारों के विषय में बताया था जिन्होंने बिना नेपोटिज्म की रस्सी का सहारा लिए सफलता की बुलंदियों को छुआ है। और इसी तरह से आज की इस वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही सितारों से मिलवाने वाले हैं जो न कि नेपोटिज्म से बल्कि अपने दम पर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, बल्कि यहाँ उन्होंने नेपोटिज्म को पछाड़कर अपनी ही पहचान बनाई है। इस वीडियो के प्रथम पार्ट में हमने 10 ऐसे स्टारों के बारे में बताया था जिन्होंने नेपोटिज्म को पछाड़कर अपना ही कैरियर बनाया था। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सेल्फ स्टारों के विषय में बताते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जो हमारा स्टार है उसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी शानदार अदाकारी से न केवल भारत में बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सारा काम उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर किया है, क्योंकि दिल्ली से आया एक आम लड़का जिसने फौजी जैसे सीरियल से अपने कैरियर की शुरुआत की और फिल्मों में आने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन पहली बार उन्हें दीवाना मूवी में काम करने का मौका मिला। तब अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को उन्होंने अपना दीवाना बना दिया। फिर आगे चलकर उन्होंने बाजीगर व डर जैसी मूवी में काम करके यह दिखा दिया कि कैरेक्टर चाहे जो हो, जैसा हो, वह अपनी एक्टिंग से उसमें जान डाल ही देते हैं। इसलिए ही तो दुनिया उन्हें किंग खान के नाम से। दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सदी का महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। दरअसल अमिताभ की जिस आवाज़ को मोटा व भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उनकी उस आवाज़ के दम पर वह पूरी दुनिया में अलग ही पहचान बना चुके हैं। हालांकि उनकी शुरुआती दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे, क्योंकि वे फिल्म इंडस्ट्री में आ तो गए थे, लेकिन लगातार कई सालों तक फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म दिए जा रहे थे। हालांकि उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी करने के बाद अमिताभ की किस्मत का सितारा कुछ ऐसे चमका कि वे सदी के महानायक के। दोस्तों, इसी तरह से आज की इस वीडियो में तीसरे नंबर पर जो एक्टर है उनका नाम है जान इब्राहिम। दरअसल जान इब्राहिम अपनी शानदार पर्सनैलिटी और लुक की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर में किसी भी गॉडफादर के बिना करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो मॉडलिंग से की थी, लेकिन बाद में अपने कैरियर का रुख फिल्मों में आजमाने को सोचा और काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने जिस्म नाम की मूवी से अपने कैरियर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसके बाद से आने वाले उनके कई मूवी फ्लॉप रहे। एक समय तो उनका कैरियर अधर में दिखाई दे रहा था। हालांकि धूम मूवी में नेगेटिव किरदार निभाकर उन्होंने वापसी की, जिसके बाद आज तक वह इस फिल्म। दोस्तों, इसी तरह से हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर है रणवीर सिंह। चाहे नेगेटिव किरदार निभाना हो या पॉजिटिव, रणवीर का कोई तोड़ नहीं है। इसका नमूना आप बाजीराव मस्तानी और पद्मावत मूवी में देख सकते हैं। दरअसल मुंबई के एक सिंधी परिवार में जन्मे रणवीर सिंह शुरू से ही एक एंटरटेनर बनना चाहते थे। हालांकि बीच में अपना सपना छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को फॉलो किया, जिसके कारण फिल्मी दुनिया से कोई भी संबंध न होने से उन्होंने कई कास्टिंग डायरेक्टर के चक्कर काटे। हालांकि बहुत सारे संघर्ष के बाद उन्हें अपनी पहली मूवी बैंड बाजा बारात में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी एनर्जिंग एक्टिंग की वजह से लोगों से ऐसा छाप छोड़ा कि यहाँ हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है, और इस तरह से रणवीर सिंह एक सेल्फ मेड स्टार के तौर पर इस फिल्म में। दोस्तों, चलिए हम अब बात करते हैं 5वें नंबर पर जो हमारी लिस्ट में है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी के बारे में इंडस्ट्री में आने से पहले वे बेकरी में काम करते थे, फिर उन्होंने आगे चलकर फोटोग्राफी करके भी अपने घर का खर्चा चलाया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। सारी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने के बाद उन्होंने मुन्ना भाई MBBS से अपनी पहचान बनानी शुरू की और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर। तो हमारी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर पहचान बनाई है जॉनी लीवर ने। दरअसल जॉनी लीवर ने अपनी लाजवाब एक्टिंग की वजह से रोते को भी हंसा देने वाली
जॉनी लीवर की आज भला कौन नहीं जानता होगा। हालांकि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी था कि उन्होंने सड़कों पर लिखने वाला पेन तक बेचा है। इसके बाद हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मजदूर का काम किया करते थे, लेकिन मजदूरी करते समय भी लोगों को हंसाने का टैलेंट सामने आया। हालांकि उन्होंने 2 मूवी में कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन बाजीगर मूवी से उन्होंने पहचान मिली। फिर जॉनी लीवर ने भी कभी पीछे मुड़कर तो हम जिस एक्टर की 7वें नंबर पर बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। दरअसल सोनू सूद ने पहले तो मॉडलिंग की, फिर उसके बाद साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। फिर 2002 की फिल्म शहीद आजम से बॉलीवुड में अपना डेब्यू तो कर लिया था, लेकिन अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब रहे। हालांकि उन्होंने परेशानियों में अपना समय बिताया था कि वे अपना कमरा 6 लोगों के साथ शेयर करते थे। फिर काफ़ी संघर्ष के बाद आगे चलकर वह विलन जैसे किरदार से लोगों में पहचान बनाए। दोस्तों, जब हम इसी तरह से 8वें नंबर की बात करते हैं तो इस जगह पर मौजूद है रणवीर हुड्डा। दरअसल एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा वाला ख्वाब रणवीर हुड्डा के पिताजी देखा करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रणवीर हुड्डा पहले से ही एक बेहतरीन परफॉर्मर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्राइवेट जॉब भी की, लेकिन साथ ही साथ अपने पैशंस को भी समय दिया। फिर कई सारे प्ले में काम करने के बाद उनके टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें मानसून वेडिंग नाम की फिल्म में काम मिला, लेकिन यह फिल्म ठीक ठाक जाने के बाद भी अगले 4 सालों तक बेरोजगार रहे। फिर आगे चलकर उन्हें काम तो मिला, लेकिन फिर भी इतने टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद नेपोटिज्म की दुनिया में रणवीर हुड्डा जैसे एक्टर लिस्ट में के मेनन 90वें नंबर पर, वहीं संजय मिश्रा आखिरी यानी 10वें नंबर पर इस लिस्ट में रखा गया है। ये एक्टर भी दरअसल किसी से कम नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म के चक्कर में कहीं उनकी एक्टिंग भी दबी रह सी गई है। जहां बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों में वाहियात एक्टर को ले लिया जाता है, वहीं असली टैलेंट ऐसे फिल्मों में रह जाते हैं जिनका बजट कुछ खास अच्छा नहीं होता है। फिर प्रमोशन के कमी की वजह से लोगों का ध्यान भी उन फिल्मों पर नहीं जाता है। हालांकि प्रमोशन की चकाचौंध ने हम सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन अब वक्त है बदलने का, क्योंकि हमें उन्हीं फिल्मों को देखना चाहिए जो शानदार कहानी और सच्चे कलाकारों पर आधारित हों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। जो भी छूटे हुए असली एक्टर हैं आपकी नज़रों में, हमें उन्हें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देकर ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।